तो जिंदगी में कई बार आपको खूब सारी परीक्षाएं देनी होती है, कुछ परीक्षाएं होती हैं जो आप चाहते हैं कि दे दें, कुछ थोड़ी सी अजीब होती हैं जो आपके मुताबिक नहीं होती। लेकिन जो अनचाही परीक्षाएं हैं उनका कम से कम रिजल्ट मनचाहा हो, ऐसा हम हर कोई चाहते हैं। और वैसे भी कई बार जब मन का द्वंद्व मन से ही होता है तो फिर लगता है कि कई बार मैं अपने सामने खुद ही अपने विरुद्ध खड़ा हूं। अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में भी है तो फिर घनश्याम उपाध्याय शो का ये अनफिल्टर्ड, रॉ, अनएडिटेड वर्जन आपको जरूर देखना चाहिए। और इसको फ्रूटफुल कौन बनाता है मैं बताता नहीं हूं, मैं दिखाता हूं। कैलाश कैमरा घुमाइए और बताइए कि आज हमारे साथ कौन है। अंकित त्यागी, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर। अंकित जी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आप कैसे हैं? फुल एनर्जी, फुल ऑन हाउस द जोश। हाय हाय सर। ठीक है अंकित जी, लेकिन कई बार मैं जिस परीक्षा की बात कर रहा था, कई बार हम कुछ चीजों में ना बेवजह में फंस जाते हैं, बिल्कुल। और फंसे बिना काम चलता भी नहीं है। बिल्कुल। कई बार ऐसे मामले कोर्ट कचहरी के होते हैं। हाँ। ये कोर्ट के मामलों में जिसमें आप चाहते भी नहीं थे उलझना, उलझ गए, तो कैसे बाहर निकले? अगर कोई भी कोर्ट केस बहुत लंबा चल रहा है, बहुत समय से आपको परेशान कर रहा है, कई लोगों को तो मैंने देखा है घनश्याम जी कि वो लोग कई कई सालों से कोर्ट केस में उलझे हैं, और छोटे छोटे कोर्ट केस। अभी मेरे समक्ष एक केस सुनने में आया, उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति जेल में जाकर के लोगों से, वो पूरा ग्रुप है उनका, अच्छा। वो जेल में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, और जो बिना किसी वजह के अपना केस नहीं लड़ पा रहे, केवल इसलिए जेल में बंद है, तो उन्हें वहां से बाहर निकलवाते हैं। वो गए, एक व्यक्ति जेल में सिर्फ इसलिए बंद था कि उसके ऊपर कोर्ट ने 350 रुपए का जुर्माना लगाया जो नहीं भर पा रहा था। आप सोचिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, और मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं। जब भी आप कोर्ट केस में ज्यादा उलझ रहे हैं, आपको लग रहा है अनचाही प्रॉब्लम्स आपको घेर रही हैं, और आप उसका कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं, तब ये उपाय कर लेना। आप किसी भी एक शनिवार सुबह सुबह जाना, सूर्य उदय से पहले, और पीपल के वृक्ष में एक जनेऊ चढ़ाया ना, अपने पितरों का नाम लेकर के। ये बहुत ही प्रबल उपाय है, लेकिन ये एक्सट्रीम केस में करना, ये उपाय रेगुलर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो कोर्ट केस की हो या कोई और हो। ये सूतक पातक की स्थिति में कर सकते हैं? नहीं, सूतक पातक की स्थिति में तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो उस समय कोई भी ऐसा उपाय या कोई भी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध कहा गया है। लेकिन बाकी समय में आप ये उपाय कीजिए, विश्वास कीजिए, आपके कोर्ट केस चुटकियों में धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ते चले जाएंगे, और आप जल्दी ही उससे बाहर निकल जाएंगे। ये प्रॉपर्टी के केस में भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम केस में ही ये उपाय करना है आपको। कहते हैं कि पितरों को यदि आप जनेऊ का दान करते हैं, उनको जनेऊ चढ़ाते हैं, तो आपके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, लेकिन पितरों का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए हमारे सिर पर आ जाए, हम क्या कर सकते हैं? तो अनभिज्ञ है, अबोध बालक है, हमें समझ है नहीं उतरी असल में, तो क्या करें हम कि पितर हमारे अगर नाराज भी हैं तो वो खुश हो जाए हमेशा के लिए? पितरों के नाम से रोज किया गया कुछ न कुछ दान, ये सबसे अच्छा होता है। मैं हमेशा से बोलता हूँ घनश्याम जी, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, अपने घर की छत पर, अब तो गर्मियां आ गई, कम से कम पानी और थोड़ा सा दाना पक्षियों को डालना शुरू कर दो। छत पर रख दो घर की। अच्छा, यहाँ भी दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि भाई घर की छत पर दाना नहीं डालना चाहिए। तभी मैंने पूछा। मैं बड़ा क्लियर कर दूं, घर की छत पर आप आराम से पानी डालो। जिस घर की छत पर रोज पक्षी पानी और दाना खाने आते हैं, उस घर की परेशानियां वो अपने साथ ले जाते हैं, प्रोवाइडेड घर की छत जो है वो आपका 12वां भाव है कुंडली का, वो राहु है। तो बस ये समझना है कि वो जो छत है वो गंदी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप वहां दाना या पानी डालते हैं तो उसकी सफाई आपको नियमित रूप से करनी है, उसकी सफाई आपको डेली करनी है। बस ये आपको समझना होगा। अगर आप ये करते हैं तो कोई और प्रॉब्लम फिर आपको नहीं आएगी। बेफिक्र होकर के आप अपने घर की छत पर दाना रखिए, आपके अपने घर की छत पर पानी रखिए, जरूर रखिए। ये मैं हमेशा कहता हूं। ये अगर आपने करना शुरू कर दिया, आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ी चीज मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है, चीजें साइंटिफिक होनी चाहिए। कुछ ज्योतिष अंधविश्वासी और अज्ञानी होते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता। बाजरा डाल रहे हैं लोग, भाई गर्मियों में यदि पक्षियों को आप बाजरा डालोगे तो जो फीमेल बर्ड्स हैं उनको मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा। ये बहुत साइंटिफिक चीज बता रहा हूं। बाजरा बहुत गर्म होता है। प्लीज गर्मियों में किसी भी पक्षी को बाजरा न खिलाएं। सर्दियों में आप उनको बाजरा डाल सकते हैं। गर्मियों में आप उनको जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, मक्का का दलिया, जो ठंडी तासीर वाली चीजें, वो आप खिलाएं तो बेहतर हो। मूंग की दाल तो कभी बिल्कुल, वो तो कभी भी खिला सकते, कभी भी खिला सकते। ठीक है, लेकिन अंकित जी, जब आपने कहा ना ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, आज आप हमारे स्टूडियो में आए तो आप हमारे लिए गणपति महाराज लाए, बहुत ही सुंदर और बहुत ही विलक्षण। लेकिन आप ही की फर्टिलिटी के लोग कहते हैं भाई भगवान किसी को गिफ्ट नहीं देने चाहिए, आप ये सारी रवायत तोड़ रहे हैं। घनश्याम जी, अच्छा वो गणपति जी की पहले मैं बात करूं, वो गणपति जी कौन से गणपति जी? पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं। आपको पता है उनको क्या बोला जाता है? मुंशी गणेश। मुंशी गणेश जी।
यानी अच्छा, वही आपके मुंशी हैं, वही आपका हिसाब किताब हाँ, रखेंगे, उनके हाथ में कलम है। ठीक और है। जब आपने ईश्वर के हाथ में कलम दे दी तो फिर आप समझ लो कि आपके वारे न्यारे होने निश्चित हैं। जिस व्यक्ति के प्रतिष्ठान का हिसाब किताब स्वयं ईश्वर रख रहे हो, उसके प्रतिष्ठान में वृद्धि ना हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है? दूसरी चीज, आपको ईश्वर गिफ्ट नहीं करने चाहिए। उसके पीछे का दो बहुत मूल कारण बता देता हूं क्यों मना करते हैं। वो लोग भी अपनी जगह सही हैं जो मना करते हैं। कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट दे देते हैं जो ईश्वर का अनादर करे, जो उनकी सेवा ना कर पाए, जो उनका ध्यान ना रख पाए। कई लोग, आपने देखा होगा, एक जगह में गया तो वो पेपर वेट की जगह गणपति जी का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना बुरा मुझे लगा और मैंने समझाया फिर उनको। तो बस ऐसे व्यक्ति को गिफ्ट करें जो ईश्वर से आस्था रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो और जो उनकी देखभाल कर पाए। ओके, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते ठीक है। हैं। इसीलिए शायद वो लोग मना करते हैं, वो भी गलत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन किसी को गिफ्ट अगर देना है, ऐसा कौन सा गिफ्ट दे कि भाई उसकी किस्मत भी खुले और हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाए, दोनों साइड से। देखिए, गिफ्ट क्या देना है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ, गिफ्ट किस भाव से दिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है घनश्याम जी। जब आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको सोचना ही नहीं है कि उसमें किस्मत खुलना है। गिफ्ट का एक अलग कनेक्शन है। गिफ्ट, अच्छा फिर मैं सर हमें तो आपसे उपाय चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए उपाय चाहिए। ठीक है, आप अपने ट्रैक पे जा रहे हैं, लेकिन ये सर अनएडिटेड होता है, तो प्लीज मुझे उपाय बताइए। चलिए मैं उपायों की चर्चा कर लेता हूँ। जब आप गिफ्ट की बात करते हैं तो हमेशा कहता हूँ कि गिफ्ट में आप किसी को भी कोई ऐसी चीज ना दें जिससे उसका अहित हो, या जो उसकी, जैसे मैंने कहा, ईश्वर की कोई मूर्ति उसको ना दें जो सेवा ना कर पाए। आप वॉलेट किसी को गिफ्ट में ना दें, अच्छा, वो बहुत खराब माना जाता है। आप परफ्यूम किसी को गिफ्ट में ना दें, वो बहुत खराब माना जाता है। बाकी कोई भी ऐसा आइटम आप गिफ्ट में दे सकते हैं जिसका कोई बहुत विशेष प्रभाव, अगर उसकी केयर ना भी हो तो ना पड़े। कई लोग बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें गिफ्ट में देते हैं। मैं कहता हूँ धार्मिक पुस्तकें उसी को गिफ्ट में दो जो उसको पढ़े, जिससे उसको ज्ञान मिले। जो ना पढ़ता हो, केवल डेकोरेटिव आइटम बना के घर में रखे, उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन पैसे के बिना आप जानते हैं कोई बातचीत पूरी होती नहीं है। पैसा खूब सारा चाहिए, और इतना कि मतलब गिनने के लिए मशीन हम खरीद लें। क्या बात है। हाँ, आज नया सवाल लिया है मैंने। ईश्वर करे ऐसा कभी हो, मुझे भी खरीदनी पड़े। हाँ, आप भी खरीदेंगे, मैं भी खरीदूंगा, दोनों खरीदेंगे, या हमको एक ही मशीन से खरीद लेंगे, गिन लेंगे। लेकिन बताइए ना मेरे व्यूवर्स, कैसे नोटों की बरसात को हासिल करें? पैसा, अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा खूब आए, भर भर के आए, तो उसके लिए बहुत बड़ा महाउपाय मैं बता के जा रहा हूं आज आपको। जिसने कर लिया, समझ लो कि उसके जीवन में उसकी तकदीर का खुलना तय है। अच्छा, महीने में एक बार 100 कुत्तों को एक दिन भोजन, ये बहुत प्रबल उपाय है घनश्याम। एक साथ 100 कुत्ते एक दिन में 100 कुत्तों को, अलग अलग जगहों पे ना? कहीं भी हो सकते हाँ, हैं। मैंने 100 कुत्ते कहाँ से लाएंगे? कहीं भी हो सकते हैं, स्ट्रे डॉग्स हो। अच्छा। 100 कुत्तों को एक दिन महीने में, अगर आप रोज नहीं खिला पाते तो ये करना शुरू कर दो। विश्वास कीजिए, आपकी तकदीर बदलने में वक्त नहीं लगेगा। क्या खिलाना है उनको? कुछ भी जो आपका मन करे, दूध और मीठा छोड़ करके। दूध और मीठा कुत्तों को नहीं देना चाहिए जी। आप कुत्तों का भोजन उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दीजिए। लेकिन जिंदगी में कई बार ना हम इस भाव में फंस जाते हैं कि सामने वाला हमारे साथ लॉयल है कि नहीं है। हम लॉयल्टी टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई पैमाना ज्योतिष में नहीं बनाया घनश्याम जी, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना सीखो, अपने लोगों पर भरोसा करना सीखो। आपका भरोसा ही लॉयल्टी टेस्ट है, ध्यान कीजिए। अगर आपका भरोसा सच्चा है, विश्वास कीजिए, आपको धोखे नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या मैं इसे ऐसे समझूं कि हमारे बीच का विश्वास बना रहे, इसके लिए कोई उपाय कर सकते हैं? आज डबल मेहनत आप मुझसे करा रहे हैं, बिल्कुल 2 बार मुझे एक चीज पूछनी पड़ रही है। आज आपकी अलग ही कैफियत में है, लेकिन फिर भी क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे बीच का विश्वास अजर अमर रहे? हाँ, अगर पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है, या आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे बने रहे, आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय मैं बता रहा हूँ। दोनों पति पत्नी कम से कम महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दो, और वहां जाके उन लोगों की सेवा करना शुरू कर दो। विश्वास कीजिए कि आपके रिश्ते सुधरते चले जाएंगे। अगर आपकी जो नौबत है वो डाइवोर्स की तरफ भी जा रही है, तो वहां से भी वापस लौट जाएंगी चीजें। और इन रिटर्न जो बाकी आपको ग्रोथ मिलेगी, जो आशीर्वाद आपको मिलेंगे, मैं हमेशा कहता हूं, जो वो झुर्रियों भरे हाथ कपकपाते आपके सर पर रखे जाते हैं ना, तो तकदीर बदलती है घनश्याम जी। ईश्वर भी फिर मजबूर हो जाते हैं आपको देने के लिए। सही बात है। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि कई बार आपके बच्चे 2 साल के हो जाते हैं, 3 साल के होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। हाँ, बहुत लेट बोलना शुरू करते हैं, चलना भी कई बार लेट शुरू करते हैं। बिल्कुल। कौन बच्चे ऐसे होते हैं अंकित जी जो लेट बोलते हैं,
या बोलने में उनको दिक्कत आती है? आजकल तो ऑटिज्म बहुत बढ़ता जा रहा है, तभी एडीएचडी बहुत हाँ। बढ़ती जा रही है, बहुत कुंडली हमारे पास हम्म। ऐसी आ रही हैं। देखिए, अगर ऑटिज्म है बच्चे को, एडीएचडी है, तो कुंडली के बहुत सारे ग्रह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। अगर ऐसा है तो किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली जरूर दिखा लो, उसके बहुत सारे उपाय भी किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ओके। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं, अगर ऐसा हो रहा है तो एक दक्षिणावर्ती शंख अपने घर के मंदिर में रखना है और उसमें सुबह पानी भर के रखो, शाम को उस बच्चे को पिला दो, शाम को फिर भर के रखो और सुबह उस बच्चे को पिला दो। ये नियमित रूप से करना शुरू करो, विश्वास कीजिए आपके बच्चे का कम्युनिकेशन धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा, स्वर फूटने लग जाएंगे, स्वर फूटना शुरू हो जाएगा। डेफिनेट है, समय लगेगा। आप ये कोई मिरेकल नहीं है कि 2 दिन में आपको इफेक्ट आए, ये आपको सालों साल उपाय करना पड़ेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट साथ साथ लेते रहो, यदि उपाय करते रहो, बहुत ज्यादा प्रबल रिजल्ट्स इसके देखे गए हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कई बार आपके बच्चे जब को अचीव करते हैं और आप उसे सोशली दिखा देते हैं तो उनको नजर लग जाती है। बिल्कुल, हमें वो सोशली दिखाना नहीं है या नजर से बचने के लिए कोई प्रिकॉशनरी हम उपाय कर सकते हैं? नजर से बच लो ना। हाँ। नजर तो सबको लगती है घनश्याम जी। हाँ। आप सोशली नहीं भी दिखाएंगे, कई बार घर वालों की अपनी ही नजर लग जाती है। कई बार आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके मित्रों की, आपके दोस्तों की, आपके जो साथ लोग रहते हैं उनकी नजर लग जाती है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप नजर से बचने का महाउपाय मैं आपको बता कर जा रहा हूँ। उसमें क्या करना है आपको, सबसे सिंपल है। आप रोज सुबह जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले तो आप एक टीका जरूर लगा लें माथे पर, उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। दूसरा, जिस व्यक्ति ने गले में, जिसको बार बार नजर लगती है, उसके गले में मैं कहता हूँ एक 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दो लाल धागे में। लेकिन रुद्राक्ष मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत शुद्धि के साथ पहनना चाहिए। रात को रुद्राक्ष उतार दें। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं तो रुद्राक्ष धारण न करें। केवल शुद्ध अवस्था में ही रुद्राक्ष का धारण करना अच्छा माना गया है। ये आप कर लो, आपको नजर लगनी ही बंद हो जाएगी। ठीक है। जून का महीना बहुत नजदीक है, दस्तक दे रहा है। बिल्कुल। जून के महीने की क्या खासियत है, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ग्रह के लोग? जून के महीने में 2 जून को बृहस्पति का बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। 2 जून को बृहस्पति अपनी कर्क राशि में आ रहे हैं, जो उनकी उच्च राशि है। अतिचारी हो रहे हैं? अतिचारी तो चल ही रहेंगे, अच्छा, जो चल ही 2032 तक ओके, चलेंगे। हाँ। ठीक है, हमको लेकिन भी तो 1-2 वर्ड आ गए ना तो हम पूछ रहे थे, ऐसा लगता है कि हमें इसे भी पता है। हमें भी ज्योतिष आ गई। हमें भी ज्योतिष आती है। हाँ। चलिए, तो वो कर्क राशि में आ रहे हैं अपनी में, अच्छा। जो उच्च की राशि है उनकी 2 जून को आ जाएंगे। बड़ा प्रबल है। गुरु जब जब कर्क राशि में आते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बेटरमेंट आएगा। हाँ। दुनिया जिन संकटों से जूझ रही है उसमें थोड़ी कमी आने की उम्मीद मुझे दिख रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। 15 जून सोमवती अमावस्या आ रही है, जो बहुत बड़ी अमावस्या, पितृ तृप्ति के लिए तो बड़ा प्रबल दिन माना गया है। कहते हैं कि उस दिन गंगा स्नान करना आपके पितरों को शांत, जो है पितृदोष को शांत करता है, पितरों को तृप्ति दिलाता है। बड़ा प्रबल माना गया वो, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो उस दिन आप एक काम जरूर करें घनश्याम जी, आप सोमवती अमावस्या के दिन खिचड़ी का भंडारा कर दो। अच्छा। पितृदोष से मुक्ति मिलनी तय है, आपके दुर्भाग्यों का कटना तय है। अच्छा। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत प्रबल उपाय है। लेकिन कई लोग अक्सर भंडारे हाँ, करते हैं ना, हाँ। मैं कहता हूँ सोमवती अमावस्या को आप खिचड़ी का भंडारा कर देना। अच्छा, लेकिन जून का महीना छुट्टियों का महीना भी है, बिल्कुल। कुछ एहतियात बरतने? हाँ, अभी पंचक लगने वाले हैं। आई थिंक 7 जून से 11 जून तक पंचक रहेंगे। और पंचक के समय में मैं कहता हूँ ट्रेवल करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पंचक के समय ट्रेवल करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों में उसे शुभ नहीं माना गया। 6 जून से 11 जून? 7 जून से 11 जून। अच्छा, 7 जून से 11 जून, 5 दिन के पंचक होते हैं। ओके। और उससे पहले कोई ट्रेवलिंग कर रहा है तो चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब भी ट्रेवल करने जाएं तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इतने समय तक लौटूंगा, आप अपना देख लेना, ईश्वर को समर्पित करें। लेकिन कोई उपाय बताइए ना, घर से निकलते वक्त हम क्या उपाय कर लें जिससे यात्रा सफल हो? घर से निकलते समय जब भी आप ट्रेवल पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ 2 ही काम करें, बाकी कुछ ना करें। पहले तो आप घर से जब निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की आदत होती है घनश्याम जी कि जब घर से निकलेंगे तो गुस्से में निकलेंगे, झगड़ के निकलेंगे। ये नहीं करना है। जब भी आप घर से झगड़ के निकलते हैं, गुस्से में निकलते हैं या कोई फालतू का स्ट्रेस माइंड में लेकर के निकलते हैं तो आपके वो कार्य सिद्ध या पूरे नहीं होते हैं। तो घर से बहुत पॉजिटिविटी के साथ निकले। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी घर में कोई जरा सी बीवी से, बच्चों से कोई बात हो भी गई तो आप 2 मिनट शांत बैठे, पानी पिए, लेकिन शांत स्वभाव से ही घर से निकले। और जब घर से निकले तो ईश्वर को कहकर के निकले कि मैं जा रहा हूं। अब आप ध्यान रखना, उपाय इसके लिए बहुत प्रबल है। जब भी आप घर से जाएं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने साथ किसी ना किसी रूप में ईश्वर को इनवाइट करके ले जाएं कि प्रभु आप भी मेरे साथ चलें। बस इससे प्रबल कोई और उपाय है ही नहीं। ठीक है, तो आज की इस बातचीत को यहीं समेट रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आज बदले बदले अंकित जी कुछ अलग अलग से अंकित जी लोगों के दिल में वैसी दस्तक देंगे जैसे देते हैं। आप आते हैं, अच्छा लगता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि आप आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी। आज की इस बातचीत को यहाँ समेट रहे, अगली मुलाकात तक के लिए। लेकिन
इस अनफिल्टर्ड और रॉ बातचीत को आपको वैसे ही लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ एक दो फंबल हो तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।